So today's class we are going to start with coordinate geometry. लास्ट क्लास थोड़ा सा कुछ बताए थे, फिर से स्टार्ट करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर फ्रॉम मैथमेटिक्स, आप लोग उसको पढ़ोगे, लेकिन मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए वेक्टर समझाने के लिए, तो मुझे वो बताना पड़ेगा. जहाँ पर तकलीफ हो रहा है अगर समझने में, थोड़ा सा हाथ ऐसे करो, मैं बता दूंगा. मैं पहले भी बता चुका हूँ, यू आर ऑल स्मॉल किड्स. तुमको समझ में नहीं आया तो कसूर मेरा है. मैं दोबारा समझाऊंगा. तुमको समझ में नहीं आया तो डोंट फील गिल्टी आउट ऑफ इट, बिकॉज दीज आर ऑल न्यू थिंग्स. ना हो सकता है कि कोई दूसरा यहाँ पर खड़ा होकर बताता और मेरे को भी समझ में नहीं आता सामने बैठता, अगर मैं तुम्हारा एज का होता तो समझ में नहीं आया इज नॉट ए सीन, बट द सीन स्टार्ट्स व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड एंड डोंट शो इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड. समझ में नहीं आया और पूछे भी नहीं तो आप गिल्टी हो. ठीक है, छोटे मोटे चीज़ भी डाउट होगा, सर इसका मतलब क्या होता है, ऐसे करके पूछ सकते हो. कुछ दिन के बाद योर वे ऑफ लर्निंग विल बी सिंक्रोनाइज्ड विथ माई वे ऑफ टीचिंग, एंड देन उसके बाद पता चलेगा कि चीज़ें बहुत कंफर्टेबली आगे जा रहे हैं. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. मुझे चाहिए ये चीजें, तो जो आपका ट्रेडिशनल फिजिक्स है, वो ट्रेडिशनल फिजिक्स को थोड़ा डीपर सेंस में समझने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, कुछ वेक्टर की कंसेप्ट चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए. दीज आर ऑल टूल्स. नाउ वी आर रनिंग विद द टूल्स ओनली. वी आर नॉट स्टार्टेड द चैप्टर फिजिक्स. फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तब बोलेंगे. विल स्टार्ट विथ रेस्ट एंड मोशन एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट. ठीक है, अभी तो हमें कुछ टूल्स लेना है. वो सारे टूल्स की बदौलत हमें वो चैप्टर को डीप समझने में मदद मिलेगा. नहीं तो जो डेफिनेशन आप रटते हो, डेफिनेशन रट के ही याद रखोगे, उसका मीनिंग कुछ फील नहीं कर पाओगे. अभी फील करोगे आफ्टर यू अंडरस्टैंड द टूल्स. तो ये टूल्स में मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कैसे करते हैं. उसका जो पार्ट मुझे फिजिक्स में चाहिए, बस वही पार्ट को मैं बताऊंगा. कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर गया तो कितना दूर गया, कैसे पता करते हैं, वो सब चीज़ें जानने के लिए जो चीज़ें चाहिए वही बताऊंगा. ठीक है, कोऑपरेट. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है? चैप्टर में पढ़ने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टू गिव कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स का मतलब एड्रेस टू ए पॉइंट, है ना. जैसे मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा. सपोज आई से दिस इज व्हाट इज ए नंबर लाइन. सर नंबर लाइन वर्टिकल होता है क्या? हाँ होता है. कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं. दिस इज अनदर नंबर लाइन. थिंक ऑफ टू नंबर लाइन्स. और ये नंबर लाइन में ये हो गया 0, मान लो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ऐसे करके. तो इधर का रहता है -1, -2, -3 एंड सो ऑन. यू नो नंबर लाइन्स. मैं आपको यहाँ पर 2 नंबर लाइन दिखा रहा हूँ. इधर क्या है? इधर है 1, 2, 3, 4. इधर नीचे -1, -2, -3, -4 एंड अकॉर्डिंगली. विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर लाइन्स हमें किसी एक पॉइंट को इस प्लेन में एड्रेस करना है. जैसे मान लो कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है. आप चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ये पॉइंट में पहुंचे. कैसे बताओगे? यहाँ पर पास में खड़े होगे तो ऐसे इंडिकेट करके दिखा दोगे. किसी रोबोट को देना है कि उस पॉइंट में जाके इस चीज़ों को डंप करो, तो कुछ तो दोगे ना, उसको एड्रेस दोगे, वो जाके पहुंचेगा. ये पॉइंट को कैसे एड्रेस करेंगे? किसी भी पॉइंट को एड्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 नंबर लाइन की सहारा लेते हैं. अच्छा, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? चलना शुरू करते हैं यहाँ से. ये जो पॉइंट है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको ओरिजिन कहते हैं. सारा लिखवाएंगे, अभी खाली देख लो. यहाँ से चलना शुरू करते हैं. आप पहुँचना चाहते हो पॉइंट P पे, तो आप क्या कहोगे? अच्छा, पॉइंट P पे जाना है तो पहले आप एक काम करो, along दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, गो अप टू 3. देन along दिस लाइन गो अप टू 3.5. ये हाइट 3.5 जैसे दिख रहा है क्योंकि ये 3 है, ये 4 है. तो इधर को कितना गए? 3 यूनिट्स. इधर को कितना गए? 3.5 यूनिट्स. तो ये जो पॉइंट हो गया उसका क्या बन गया एड्रेस? 3,3.5. तो इसे हर एक पॉइंट का हम एड्रेस दे सकते हैं ना. तो अगर हम किसी रोबोट को बोलेंगे 3.5 को जाके मिटा दो, हो जाएगा? ऐसे जाके इसको मिटा दे. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड गिविंग एड्रेस और कोऑर्डिनेट्स टू ए पॉइंट. ये लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, ये लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस. ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ. और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको कहते हैं ओरिजिन. क्या आप मुझे बता सकते हो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 0. सिंपल है ना. अच्छा, अगर आपको मैं पूछूं कि बताओ भैया ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे बताओ. आप क्या कहोगे? पहले कौन सा कोऑर्डिनेट बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट.
एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इधर कितना जाना पड़ेगा 2, फिर ऊपर जाना पड़ेगा कि नीचे, नीचे कितना कोऑर्डिनेट हो गया -3। कितना सिंपल था, है ना। यूजिंग ग्राफ पेपर्स, आप लोग कभी ग्राफ पेपर यूज किए हो? हम बताएं ग्राफ पेपर कैसे यूज करते हैं इसे, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें कंसेप्ट में बताऊंगा। हो सकता है कि आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि अगला क्लास तुम लोगों का कुछ एग्जाम वगैरह है, तुम बोल रहे हो। तो ये 2 - 3 ऐसे हुआ। तो क्या आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट को देंगे तो आप उसका कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? इसके ऊपर कोई शॉर्ट नोट तो नहीं आने वाला क्योंकि हम लोग टूल सीख रहे हैं। व्हाट यू मीन बाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, व्हाट यू मीन बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे तो कोई पूछने वाला है नहीं। फिर भी थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने से भी समझ में आता है। पहला हुआ एक कोऑर्डिनेट प्लेन has two mutually perpendicular number lines intersecting each other at the zeros। इसका जीरो उसका जीरो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर लाइन, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल नंबर लाइन होता है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। वर्टिकल नंबर लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं, हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं ओरिजिन। ये सब पहली क्लास से इसलिए लिख रहे हैं, बाद में सब लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इज ओरिजिन। क्या ये सारे बातें सबको समझ में आया? यस सर। कुछ नहीं है इसमें समझने वाली चीज, क्या है, डाटा है जस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 हम देख ली। अगर हम कहें कि ऐसा कोई एक वर्टिकल नंबर लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और ये कोई एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। नाम से ही पता है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में? कोई एक पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट कौन सा हो गया? ओरिजिन। ओरिजिन को यूजुअली ओ से डिनोट करते हैं, ओ कहो, जीरो को, ऐसे ओरिजिन हो गया। सपोज हम कहेंगे कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट हुआ एक्स एंड वाई। अगर कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई हुआ, एड्रेस क्या है, जैसे हम लोग 2, 3, 5, 7 कुछ लिखते थे, एक्स वाई हुआ, तो इसमें जो एक्स है, ये एक्स क्या है, ये डिस्टेंस, और वाई है ये डिस्टेंस। समझ में आया? ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? अब इस पॉइंट में पहुंचना है, along the x axis you go a distance x, then along the positive y axis you go a distance y। अगर ये -3 होता तो नीचे आते। समझ में आ रहा? तो कोई एक पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट xy हुआ तो मतलब क्या है? व्हाट डज x रिप्रेजेंट? x रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। y रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। समझ में आएगा? अच्छा, जहाँ समझ में नहीं आएगा बोलना, लिखने के चक्कर में कोई कंसेप्ट ना छूट जाए, केयरफुल रहना। और अभी भी शुरू में पहली बार देख लो तो थोड़ा अनबन लग रहा होगा, बाद में देखोगे कुछ नहीं है। If coordinate of a point is xy, then
What is x? X is distance of point from y-axis, और जो y है वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x-axis। ये जो y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x-axis। समझ में? अब डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टेढ़ा करके नापोगे थोड़ी। ये पॉइंट, एक लाइन यहाँ पर पड़ा है और इस ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है इस लाइन से, क्या आप ऐसे नापोगे? नहीं, ऑब्वियसली विल गो लाइक दिस, नॉर्मल डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, वो समझ में आता है ना? अच्छा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन वो तो दोनों का 0 पे पड़ा है, इट इज 0, 0। ठीक है, बस समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए आई वांट टू गिव यू ए स्मॉल एग्जांपल। इट इज क्लियर, आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। हो गया? समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए सपोज हम जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल देते हैं और यहाँ पर लेते हैं, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, यहाँ पर 4 पॉइंट्स है, एक पॉइंट यहाँ है कहीं, नाम है A, एक पॉइंट यहाँ है कहीं, नाम है B, एक पॉइंट यहाँ है कहीं, नाम है C, एक पॉइंट यहाँ है कहीं, नाम है D। और मैं आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ, जैसे मैं वैल्यूज दे रहा हूँ -2, 4। दूसरा दे रहा हूँ कोऑर्डिनेट कि इट इज समथिंग लाइक इट इज 3, चौथा दे रहा हूँ इट इज -4, 2, और जो पांचवा दे रहा हूँ से इट इज कमिंग आउट टू बी से इट इज 3, 1.5। आपको बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं वो कौन कौन सा पॉइंट को डिजिग्नेट करते हैं। ए कौन सा है? ए कौन सा होगा? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल साइड। ए कौन सा होगा? ए में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इधर पर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? हाँ, वाई कोऑर्डिनेट भी तो पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, तो ए में दोनों पॉजिटिव होंगे। इन दिस प्लेन एवरीथिंग इज पॉजिटिव प्लस, है कि नहीं? इन दिस प्लेन व्हाट यू से, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इट विल माइनस प्लस। ये कोऑर्डिनेट में, ये प्लेन में इट इज माइनस कॉमा माइनस, सॉरी माइनस कॉमा माइनस, और इसमें कितना सिंपल है। तो these are called quadrants in a 2-dimensional coordinate plane. These sections are called quadrants. 3-dimensional होने से उनको octants कहते हैं। अभी 3 dimension में नहीं जा रहे हैं हम लोग। Quadrants, ये इसमें 4 quadrant है, 1/4 part of the plane, ये 1 quadrant। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट याद रखना नाम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऐसे काउंट करते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, नाम भी याद रखना। We'll ask you this point lies in which quadrant? समझ में आ रहा है? क्या ये चीजें बढ़िया से समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग करता हूँ। मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेता हूँ P और यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेता हूँ Q। मैं यहाँ पे और भी वैल्यूज दे रहा हूँ, आपको बताना है P कौन सा होगा, Q कौन सा होगा। ये सबका तो वैल्यू लिखेंगे हम लोग, बट इससे पहले आई वांट टू राइट समथिंग लाइक, ये ऐसा है, इट विल बी कमिंग आउट टू बी 4, 0 एंड -3, 0 और 0, -5। ये में से आपको बताना है, बताओ ए किसको लिखेंगे हम लोग? पहले ए किसको लिखेंगे? दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, ये दिस नॉट बी ए। आर यू गेटिंग? बी कौन सा है? बी नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया, ये हुआ। सी कौन सा है? सी तो यहाँ है, दोनों नेगेटिव, कौन सा आएगा? सर बी वाला तो -2 एंड 4 होगा ना पहला। क्यों? बी में देखो ये -4, 2 है। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं लिखने में यहाँ पर गड़बड़ कर दिया हूँ, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, ये डंडे को इधर ला के इधर रख दो, ये गया। अब बी तो इधर से गया, हाँ अब बी ये भी हो सकता है,
-2 4। सी कौन सा होगा? सी कौन सा होगा? दोनों नेगेटिव है क्या? नहीं है इसमें, सी इज नॉट अवेलेबल। आर यू गेटिंग? डी, डी प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस, ये डी। पी, हाँ हाँ बोलो, ये हाँ ये भी डी हो सकता है, यस है ना। अच्छा, और आपका कहाँ गया पी? कहाँ गया पी? इसका वाई, इसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? पी का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जीरो ऑन द एक्स एक्सिस है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो ये हो गया पी। क्यू कौन सा होगा? हाँ, कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा क्यू के लिए? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से क्यू का डिस्टेंस क्या है? इट इज ऑन दी वाई एक्सिस। डिस्टेंस क्या है? जीरो। इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? कुछ होगा नेगेटिव नीचे की तरफ, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट समथिंग नेगेटिव, तो ये हो गया क्यू। बाकी के सारे तो बेकार पड़ गए, ये है कि नहीं। और सी का कोई पॉइंट यहाँ पे है नहीं। यूवी का क्या क्या बोला? मजा आ गया? हाँ, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ गया तो तुमको खुश नहीं होना है। अगर तुमको समझ में नहीं आया तो अगर मेरा गलती है तो तुमको समझ में आया तो किसका क्रेडिट है? मेरा ही है ना। हाँ, तो तुम क्यों खुश होते हो? समझ में आ गया, अरे ठीक है, ये बात है। मैं बोलता हूँ तुमको समझ में नहीं आया तो गलती मेरा है, डोंट फील गिल्टी, यू आर ऑल स्मॉल किड्स। तो ये जो कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा साइन कैसे होता है आप लोगों को समझ में आ गया? अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना पॉइंट नंबर 3 में कि सपोज आई गो फॉर केस लाइक दिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यूजुअली हम लोग इसको एक्स, इसको माइनस एक्स, इसको वाई ऐसे लिख देते हैं, सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं। सपोज यू गो लाइक दिस, व्हेन यू आर मूविंग टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हेन यू मूव पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हिच कोऑर्डिनेट विल चेंज? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट? इफ यू आर मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट विल चेंज, एक्स कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज और डिक्रीज। If you are moving like this, इधर आओगे तो डिक्रीज करेगा। So when you go in the direction of positive x axis, parallel to x axis, y coordinate is not going to change. Sorry, height जो वही रह गया, x coordinate is going to change. तो यहाँ पर x coordinate बढ़ रहा है। जैसे मैं कहूँ कि छोटा सा चीज, ये मान लो कि ये कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है से समथिंग लाइक 1,1, और मैं अब बात कर रहा हूँ किसी एक दूसरा पॉइंट का जो कि यहाँ पर आ गया है। ये पॉइंट में दिया, ये पॉइंट का नाम है बी, और बी का दिया है कि एक्स कोऑर्डिनेट है 5, पूछा है वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बताओ। क्या बता सकते हो? 1 ही रहेगा, क्योंकि ऐसे जाने से हम वाई डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। सो व्हेन यू मूव इन द डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यू फाइंड ओनली द एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। Similarly, when you are moving parallel to y axis, only y coordinate. That is what you have to keep in your mind. Are you getting it? Yes. हाँ, तो लिखेंगे when we move parallel to x axis, only x coordinate change. When we move parallel to y axis, only y coordinate change. समझ में आया? ये समझ में आया? अच्छा, बेसिक्स का लास्ट पॉइंट, फॉर ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है? कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, सोचो सोचो,
आप बता सकते हो? ये है यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी 0। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0, मतलब y कोऑर्डिनेट इज 0, बिकॉज y कोऑर्डिनेट हो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, है कि नहीं? तो हम कहेंगे फॉर ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0। Similarly, for a point on y-axis, अगर कोई y-axis पे कोई पॉइंट है, ये y-axis से कितना दूर पे है? 0। तो आप कहोगे उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो आप कहोगे for a point on y-axis, the x coordinate is 0. X coordinate is 0। क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? समझ में आया? चेक करें, चेक करते हैं अगर समझ में आया तो। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारे पास एक y एक्सिस है और एक x एक्सिस है, और यहाँ पर हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है से ऐसा। रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया हुआ है, कितना दिया है? ये 5 यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स है। नाम क्या है इसका? A, B, C एंड D। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। क्या कोऑर्डिनेट दिया है आपको? दिया है कि इट इज 7, इट इज कमिंग आउट टू बी 2,10। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। क्या आप मुझे मदद कर सकते हो बताने में व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ BCD? ऐसे जाना है, क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, ऐसे करके देख सकते हो। ये कितना लंबा है? 5 यूनिट्स। ये 2 मतलब ये डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? यू अंडरस्टैंड दैट दिस डिस्टेंस इज 2, है ना? एंड दिस हाइट इज, ये हाइट कितना है? 10। ये आपको समझ में आता है। आगे बढ़ना है और बताना है ये क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। हाँ चलिए चलिए चलिए, हाँ तो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, उसके बाद देखेंगे। लिख लो, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, C, D। सर तो डॉन है ही है। वो गाना तो मैं ही गाया हूँ, अरे दीवानो मुझे पहचानो, सुनियो ना, मैं हूँ डॉन, नहीं सुना? सर डॉन है, ठीक है, सर डॉन है। इतना जल्दी कर लेती है जीविका? देखते हैं, बहुत जल्दी में गड़बड़ भी होता है, क्या मालूम। खत्म हो गया? निशा, चलिए अब बताना। ए का तो मुझे मालूम है, बी का बताना। पहले ऑनलाइन वालों से ले लेते हैं। निशा बोलो। सर बी का बोलो। सेवन कॉमा एट। शी से 7,8। और मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ यहाँ से, मैं फेल हो गया। मेरे को फेल कर 7,10। मैं पास हो गया। देखो मैं बोलता हूँ बार बार, मेरे को फेल मत करवाओ, मेरा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। 7,10 because when you are moving from A to B you are moving parallel to the x-axis, which coordinate will change? Only x coordinate. x coordinate पहले था 2, हट गए इधर को हम 5, इधर को जाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। 2 + 5 हो गया 7, और y कोऑर्डिनेट तो नहीं बदलेगा, इसका 10 था तो इसका भी 10 ही रहेगा। Is it correct for everyone? Yes sir. C के लिए देखना है, C कहाँ से आएंगे? B से आओ या इधर से आओ, किधर से? B से आते हैं नीचे। B से नीचे आएंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा? X coordinate will not change,
डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस रिमेन सेम, तो x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा। सब x कोऑर्डिनेट क्या था 7, वो रहेगा वही। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा कि घटेगा, नीचे आ रहे हो, घटेगा। 10 था, 10 से 3 घट गया तो बन गया 7। इज दैट ओके? यस फाइन, बढ़िया। नाउ d, अब इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, दोनों तरफ से आके देखते हैं। इधर से आएंगे तो क्या घटेगा, क्या बदलेगा, x कोऑर्डिनेट की y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट विल चेंज, x कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, तो x कोऑर्डिनेट जो था वही रहेगा, मतलब 2 रहेगा। नहीं, इधर से आएंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा, y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, जो था वही रहेगा। कितना था 7, ऐसे ही निकलेगा। अरे बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ऐसे निकालोगे तो चलेगा। 2 है, नीचे आओगे, ये हाइट था 10, नीचे आए 3 तो बन गया 7, और ये डिस्टेंस था 2, सॉरी ये डिस्टेंस था 2, तो ये हो गया 2। क्या ये बातें सबको समझ में आ रहा है? ऐसा चीजें आप लोग कर सकते हो। चलिए अब देखने के लिए कि आप लोग सचमुच कर सकते हो, आई वांट टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन। नो कोऑर्डिनेट प्लेन्स गिवन, दिया है कि ऐसा कोई एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का दिया है कि ये है 3 यूनिट्स, ये है 4 यूनिट्स, ये है 5 यूनिट्स, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। कितना दिया है? दिया है इट इज 5 से 8, ये है A। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड C, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड C। क्या आप लोग कर सकते हो, पहले बताओ। यस, तो बताओ जल्दी जल्दी, स्पीड अप। स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नॉलेज कैन बी अपडेटेड ओवरनाइट। कोई चीज मालूम नहीं है, बता दिया, 2 सेकंड में नॉलेज आ गया। स्पीड कैन नॉट बी अपडेटेड ओवरनाइट, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। चल सुजय बताओ। 5 का बी का, बी का कितना है 5,4। मालूम नहीं है सही कि गलत है, चेक कर लेंगे। सी क्या होगा 8,4। एनी अदर आंसर फॉर एनीवन? सुजय सेम आंसर है, तुम लोग का भी वही है। जीविका का सारा आंसर पहले सही था, पहली बार जो किए थे। अरे वाह बढ़िया। सो इट इज कमिंग 8,454। आप लोग ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हैं? बी का आंसर क्या है? 5,4। और सी का 8 आ रहा है। निशा 8,4 आ रहा है? आ तो रहा है सर। आ तो रहा है मतलब क्या मालूम, फोन आ गया, ऐसे आ तो रहा है मतलब सही है। किसी को चाहिए कैसे हुआ? हम यहाँ से नीचे आएंगे, यू नो कन्वेंशनली दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस, वी आर गोइंग डाउन पैरेलल टू द y एक्सिस, द x कोऑर्डिनेट इज नॉट गोइंग टू चेंज, x कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, इट इज 5, y कोऑर्डिनेट विल डिक्रीज। ये 8 था, हम नीचे आ रहे हैं तो इट विल डिक्रीज बाय 4, इट बिकम्स 4। इधर जाएंगे तो यू आर गोइंग पैरेलल टू x एक्सिस, सो y coordinate will not change, it will remain 4, but what about x coordinate? It increases by 3, so it becomes, समझ में आया? थोड़ा और मुश्किल और डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन। अब मैं देखो कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं बना रहा, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज x एक्सिस y एक्सिस, अकॉर्डिंगली यू आर थिंकिंग, है ना? मैं अब बताया आपको ये वाला बारे में। हाँ बोलो बेटा। सर वो जो प्रीवियस वाला था, सर अगर उसमें A से निकालेंगे C का पोजीशन तो कैसे निकालेंगे? A से निकालेंगे सीधा C में। सर वो ट्रायंगल वाले में सर। ओ इसमें A से C में निकालेंगे। हाँ तो A से C में निकालोगे तो सीधा ऐसे आओगे तो आप पैरेलल टू x एक्सिस जा रहे हो क्या? जो रास्ता मालूम है उधर से जाओगे, आगे आगे तुमको पता चल जाएगा कैसे करना है। ठीक है, आपको सीधा सोचना है कि यहाँ से यहाँ पर आने में मुझे आना पड़ता है नीचे 4, इधर 3, तो ये घटेगा 4, ये बढ़ेगा 3, ऐसे करके फटाफट कर सकते हो थोड़ा स्मार्ट होने के बाद। अभी तुम लोग तो स्मार्ट नहीं हुए ना, अभी धीरे धीरे हो गए। क्यों रे घेरा हो, समझ में आ रहा है? हाँ चलिए आगे। ये कोई एक रेक्टेंगल है जिसका साइड है 8, 10 और ये है 8। हाँ ये है 8, चलो मानते हैं। और ये पॉइंट का नाम है A, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है समथिंग लाइक 5,5। अब बताना है आपको BCD का कोऑर्डिनेट। चलिए देखते हैं क्या आप सोच पाते हो। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ BCD। ये 8 यूनिट्स का लंबा है, ये 10 यूनिट का लंबा है।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी डी। फाइंड coordinates of B, C, D. आप सोचना, ये दिया है। हो गया खत्म। अरे यूवी का क्या था गए 54+। हाँ चलिए, तो कुछ लोगों का हो गया है। लेट अस स्टार्ट विथ ए से बी में आ रहे हैं, हम बी निकालना चाहते हैं, तो ऐसे आना पड़ेगा। यू आर मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हेन यू आर मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज और डिक्रीज? वाई कोऑर्डिनेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम। एक्स कोऑर्डिनेट अब इधर आ रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। था कितना एक्स कोऑर्डिनेट? 5। कितना घटेगा? 8। तो क्या हो जाएगा ये? ये थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, 5 - 8 कॉमा ऐसे लिख सकता हूँ, समझने के लिए आसान होगा। और अबाउट वाई कोऑर्डिनेट इट विल रिमेन सेम बिकॉज यू आर मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है कि नहीं? सो इट कम्स आउट टू बी -3, 5। क्या बात समझ में आया? नाउ सी में जाना है। कहाँ से जाओ? बी से सी चलो। When you are going from B to C, you are moving parallel to x axis or parallel to y axis? Y axis. Which coordinate will not change? X coordinate will not change. X coordinate क्या था? माइनस, जो था वही रहेगा। -3 और नीचे आए कितना है? 10 यूनिट्स। तो ये 5 से नीचे आया 10, तो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्या लिखेंगे? 5 - 10, which is coming out to be -3, -5। आपको ऐसे भी वो पूछ सकते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ए का कोऑर्डिनेट ये है, सी कौन सा क्वाड्रेंट में है? अब देखोगे दोनों नेगेटिव है, मतलब इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा ना? समझा नहीं? कोई नहीं पूछेगा, मैं ही पूछूंगा, ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मुझे चाहिए आप ये चीजें समझ जाओगे तो अप्लाई कर पाओगे आगे, ठीक है? और बाकी रह गया डी। डी ले लेते हैं इन लोगों से। सही बताओ, सही व्हाट इज डी कोऑर्डिनेट? यू वांट टू गो फ्रॉम ए टू डी और सी टू डी? पहले बताओ चॉइस क्या है? सर A to D। A to D। चल बेटा चले। हाँ, which coordinate will not change? X coordinate or Y coordinate? सर X। X coordinate will not change because you are moving parallel to Y axis, so it will remain same। Y coordinate क्या हो जाएगा? बढ़ेगा कि घटेगा? नीचे आ रहे हो तो सर घटेगा। कितना घटेगा? 10 यूनिट। 5 था, 10 घट गया तो हो जाएगा -5। मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया जो देना चाहता था मैं पूरा क्लियर हो गया। क्या सबको पूरा समझ में आया? ओके, यूज में आते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट दिया गया, उनका एड्रेसेस दिया गया है, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो हो सकता है कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, और यहाँ पर कोई एक दूसरा पॉइंट है। ये पॉइंट का कोई एक नाम दे देते हैं, से इट इज x1, y1, और इसका नाम है x2, y2। पूछा गया है बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? समझ में आया? ढंग से देखो चीजों को। ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट है y1, इसका x कोऑर्डिनेट है x2, y कोऑर्डिनेट है y2। अनिशा इधर ध्यान दो, लिखोगे बाद में। हाँ, तो अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये वैल्यू कितना है भैया? नहीं, थोड़ा सा इधर करते, क्या बता सकते हो ये लेंथ कितना है? x1 नहीं, अच्छा ये लेंथ कितना है? ये समझ में आ गया सब। अच्छा, ये लेंथ जो है यहाँ पे, ये लेंथ कितना है? y2। ध्यान से देखना। और ये लेंथ
ये भी समझ में आ गया। अब ये सारे समझ में आ गया। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट के बीच में मैं डिस्टेंस को देखना चाहता हूँ। आई वांट टू नो व्हाट इज दिस डिस्टेंस। आई कॉल इट डी। आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। I can find this if I can somehow find out what is the value of this and yes, आ गया ना समझ में। तो ये लेंथ कितना हो गया, ये x1 है ये x2 है, तो is not it equal to x2 minus x1? yes, और ये y2 minus y1 हो गई ना काम। अब ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। You can find out d. So distance between these two points is given by x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का होल स्क्वायर होल ओवर। क्या समझ में आ गया सबको? तो हम कहेंगे d डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल ओवर। सर किसको x1 y1 लेंगे, किसको x2 y2 दें? यहाँ पर लिखे हैं, वैल्यू दिया होता था, किसी को भी ले लो, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, b माइनस a का होल स्क्वायर वो भी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस यूजिंग दिस फॉर्मूला। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। समझ में आया? हो गया? आगे बढ़े? क्वेश्चन देने से कर पाओगे? फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, कैसा क्वेश्चन? फाइंड डिस्टेंस ऑफ A 0.5 B 3.4 C 6 minus 6,0 from origin। ये तीनों पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से पता करना है। ए का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, बी का डिस्टेंस कितना है, सी का डिस्टेंस कितना है। ओरिजिन मतलब कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। यस, यू कैन फाइंड आउट। ओरिजिन ओ बोलो, आपको ओ पता करना है तो ओ ए कितना है, फॉर्मूला लगा के कर सकते हो यार, कंसेप्चुअली भी कर सकते हो। मेरी क्लास में मैं स्पीड पे, कंसेप्ट पे इम्पोर्टेंस दूंगा। स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू गो फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन ए स्टिपुलेटेड टाइम यू हैव टू बी फास्टर। Some people say slow and steady wins the race. That's an old concept. Fast and consistent is better. Isn't it? पता चला इतना स्लोली गए, बढ़िया से किए कि 10th क्लास पास किए 5 साल बाद। अच्छा किए, क्या काम का है? हाँ, खत्म हो गया। सुझे करो 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 जल्दी। ये ग्राफ की मुझे जरूरत पड़ेगा जब हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम पढ़ाएंगे, है ना। एरिया वगैरह निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालते हैं देखेंगे अभी इसके बाद। जीविका हो गया? नहीं हुआ। ओ ए
तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 0 5। आप लोग ट्रेडिशनल सोचते हो ना, पहला क्लास में ये बताया था कि डोंट थिंक बायस्ड, अपने तरीके से सोचो। मैं तो फॉर्मूला दे दिया, आप अपने तरीके से नहीं सोच सकते हो क्या? सोच सकते हो, है ना? चलिए अपने तरीके से भी करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे? 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर होल ओवर। कितना होगा भाई? कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? 0 माइनस 0 हो गया 0, और ये 5 का स्क्वायर का रूट ओवर इज 5, तो कितना यूनिट हो गया? ये 5 यूनिट। अच्छा, व्हाट अबाउट ओबी? अब क्या करेंगे? डिस्टेंस देखना है किसके बीच में? 0 0 एंड 3, 4। तो करो 3 माइनस 0 का स्क्वायर 4 माइनस 0 का स्क्वायर होल ओवर। Is it not coming? 3 square plus 4 square 9 plus 16 is 25, root over is 5। हो गया? सिंपल था। फिर ओसी हो गया, फिर से वही फॉर्मूला, किसके किसके बीच में? 0 0 एंड माइनस 6, 0। तो आप क्या कहोगे? 0 माइनस माइनस 6 इज 6, और माइनस 6 माइनस 0, जो भी आपकी मर्जी, किसी को भी आगे किसी को भी पीछे कर सकते हो, प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। Is it not coming out to be 6? Remember, distance is always positive. Distance is always positive. It cannot be negative. समझ में आ रहा? Distance, length. Can you draw a line of length minus 5 centimeter? No. 5 centimeter you can draw. So length is always positive. Distance is always positive. ये जो चीजें हम लोग अभी हम ट्रेडिशनल तरीके से किए, जैसे मैं बताया वैसे किए, लेकिन थोड़ा अगर सोचे होते तो इसमें क्या रखा था भाई? चलो देखो तो थोड़ा ऐसे सोचते हैं। पहले बताओ कि ये जो पॉइंट है 0 5 वो कहाँ है? रीजन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और विच एक्सिस? कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 0, इट मस्ट बी ऑन दी वाई एक्सिस। और ये हो गया पॉइंट ए। क्या कोऑर्डिनेट इसका? 0, 5। ये ओरिजिन से कितने दूर पे है? 5। निकाल, इतना सारा करने की क्या जरूरत है? तो ये सारी चीज समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सिंपली अगर कोई आपको पूछेगा 2 पॉइंट, ई फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 3, 7 and B is 9, 9। तो अब क्या कहो? 9, 9 हाँ। What is the distance between these 2 points? कितना सिंपल है। Sir, 36. Sir, 10. 10. हाँ, एक 36, एक 10, हाँ। Any other? दीपिका? 10 is correct. 10 is correct. Solution हुआ कि A to B का डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 7 का स्क्वायर होल ओवर इट इज 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर होल ओवर इट इज 64 36 plus 64 is 100, root over is 10 units. समझ में आया? सबको समझ में आया? अब मैं देखूंगा कौन कितना ब्रिलियंट है थ्रू ए क्वेश्चन। ठीक है, आपका ब्रिलियंस ये भी पता चलेगा।
consider 3 points. A क्या है? It is coming out to be, say it is 0, 2, B 0, 8 and C जिसका कोऑर्डिनेट दिया है से इट इज 12, 12. Find area of triangle ABC. फंस गए. एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC. थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लिख लो. इससे पहले और एक आसान वाला करेंगे, फिर इसके बाद इसको करेंगे. ये हो गया सबका? लिख दिए ना? क्वेश्चन लिख दिए ना? वेरी गुड. क्वेश्चन लिख दिए. इस क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा और एक चीज. क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा डायग्रामेटिकल देता हूँ ताकि यू कैन विजुअलाइज, फिर इस क्वेश्चन को सोच पाओगे. सीधे सीधे जंप करने से कुछ लोग का हाथ पाँव टूट जाता है. ये एक पॉइंट है, ये है कोऑर्डिनेट दिया गया है से इट इज 2, 0. ये एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 5, 0. और ये कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है से समथिंग लाइक 8, 8. कोई तकलीफ नहीं, हम ऐसे दे सकते हैं, अपनी मर्जी है. बोर्ड हमारा, पेन हमारा, बच्चे हमारे, कुछ भी हम कर सकते हैं. कोई रोकने वाला है नहीं. ये हो गए 3 पॉइंट्स. ये 3 पॉइंट को जोड़ता हुआ जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए. कैन यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? कैन यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? ये ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है. कैन यू फाइंड आउट? यू नो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ बेस इनटू हाइट. Find area of triangle. ये ABC. Here AB कितना है भैया? हर जगह डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. देख के पता चल रहा है AB कितना है. AB कितना है? 5 - 2 का स्क्वायर 0. ऐसा मत करो यार, लोग ऐसे ये 2 है, ये 5 है, तो ये 3 हुआ. तो AB is 3. You understood? अच्छा, हाइट पता करना है. अगर इसको हम बेस मान लेते हैं तो हाइट फिर कौन रहेगा? हाइट तो ये है. यू नो व्हाट इज दिस? कितना है? 8. तो आप कहोगे हाइट हो गया, ये हो गया हाइट हो गया 8. तो एरिया कितना हो गया? 12. हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ 8 × 3, 12 स्क्वायर यूनिट्स. समझ में आया? तरीका समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हो. पहले ड्रॉ करो पॉइंट्स को, देखो कैसा है, फिर करो. दिमाग पर जोर लगाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन को जो मैं दे चुका हूं, ये था क्वेश्चन. पहले कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करो, फिर देखो आपसे बनता है क्या. 36. देखता हूँ, मुझे आंसर मालूम नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ. लड़के बड़े तेज है. करेक्ट. इतने जल्दी आंसर बोल देते हैं लोग. सो 2% से 36. 36 आ रहा है. Sir, 36. साई का भी आ रहा है 36. सर 36. सर 36. 36 का आंकड़ा सबके पास है. चलिए, अभी भी कुछ लोग लगे हैं, कुछ लगे रहो मुन्ना भाई वाले हैं, कुछ लगे रहो मुन्नी भाई वाले हैं. लगे हैं अभी भी मुन्ना भाई की मुन्नी भाई. क्यों हुआ? 36. हाँ, तो कोऑर्डिनेट्स पहले लेते हैं. A02 मतलब A मस्ट बी समवेयर हियर. A02 है. A02 है, इसको थोड़ा दूर रखा जाए. 02 इट इज ऑन y एक्सिस, नो डाउट. और B है 08.
b इज 0 है, यहाँ पर कहीं है b इज, इसका भी x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 8 है। c है 12 12, इधर को 12 इधर को 12, तो इट मस्ट बी समवेयर हियर, इट मस्ट बी c which is 12, 12। नाउ यू आर टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अरे तो कोई भी निकाल सकता है कि नहीं? यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, है ना। बेस कितना हुआ? 6, हाइट कितना हुआ? 12। तो हमें पता चला कि ये है 12, तो आप कहोगे एरिया इज हाफ, बेस हो गया 8 - 2 6, और ये हाइट हो गया 12, कमिंग आउट टू बी 3 × 12 इज 36 स्क्वायर यूनिट्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। हाँ, मैं सोच रहा था कि तुम लोग स्लो हो जाओगे, ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी ऐसा हो रहा है, हम लोग इतना आसानी से एरिया वगैरह निकाल लेते हैं, इट इज बिकॉज ये दोनों कोऑर्डिनेट में मान लो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे 1 नंबर लाइन बराबर गैप में है। कभी कभी ग्राफ में ऐसे मेहनत करना पड़ता है, मान लो इधर वेलोसिटी की, इधर टाइम की, एक्स एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस में स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, इसका हो गया सेकेंड। तो इन दैट केसेस हाउ टू फाइंड आउट द एरिया वगैरह, समझ में आ रहा? तो सपोज if distances between numbers on number lines are not same on the two axes। एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसका प्लूरल होता है एक्सेस, ऐसे, ठीक है। मतलब कैसे दिया है? दिया है, मान लो कि कोई ग्राफ बनाया और दिया है कि ऐसा है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। क्या लिखा है? एग्जाम्पल पे बताएं। लेट 1 unit on x-axis is equal to 3 सेंटीमीटर, ऐसे दिया है। मतलब हर 3 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 करके लिखें। थोड़ा सा क्या जाओगे तो पूरा जाओगे तो नहीं जाओगे। और क्लासेज अप टू 10:30, वांट टू गो नाउ? गो, यू विल वाच द वीडियो। कहीं पार्टी वार्टी खाना होगा और घर जाने काम, तेरा भी काम होता है, ठीक है। 1 unit on x-axis is 3 centimeter. 1 unit on y-axis is equal to 4 centimeter. ठीक है। Yes, close it. हाँ, ठीक। समझ में? मतलब यहाँ पर क्या लिखा है बता? लिखा ऐसे तो ग्राफ पेपर में होंगे ना, लाइन्स होंगे। यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4, ये सब तो गैप में है, बट ये 1 है, ये 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? 6 सेंटीमीटर। यू अंडरस्टैंड? समझ में? सिमिलरली इधर भी 1 2 ग्राफ पेपर पे तो है, बट यूनिट्स आर डेजिग्नेटेड डिफरेंटली। इन दैट केस हाउ टू फाइंड आउट द एरिया? अभी आपके सामने हम कोई एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रखते हैं। से दिस इज व्हाट इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, ऐसे एज पर योर फिगर को ये थोड़ा और कर देते। ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और ये है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 6 है। समझ में? नाउ यू सी द कोऑर्डिनेट्स एज पर दिस कोऑर्डिनेट प्लेन आर डिफरेंट। जैसे ये पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट करना चाहेंगे तो ये बनेगा 2, 6, जबकि ये 2 सेंटीमीटर नहीं है और ये 6 सेंटीमीटर नहीं है, कुछ अलग है। तो सिमिलरली अलग अलग का सबका कोऑर्डिनेट निकलेगा।
पूछा गया व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। हाँ डायमेंशन दिया है, डायमेंशन क्या देगा तो दिख रहा है यहाँ पे 2 से 8 मतलब ये 6 यूनिट्स का है ना, और ये 2 से 8 मतलब 6 यूनिट का है, ये 2 से 6 मतलब ये 4 यूनिट्स का है। व्हाट इज द एरिया, आपको अगर रेक्टेंगल का एरिया होता है 4 × 6 24 स्क्वायर यूनिट्स, नो ये कुछ डिफरेंट हो जाएगा एरिया कितना है, क्योंकि ये क्या 6 सेंटीमीटर है नहीं है, ज़्यादा है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। 6 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच 18 सेंटीमीटर, ये हो गया 18 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 6 सेंटीमीटर, 18 × 16 विल बी द एरिया। हाँ ये रेक्टेंगल था, आप ऐसे निकाल दिए। मान लो मैं एक सर्किल बना देता तो पाई आर स्क्वायर वाले एरिया में मुश्किल हो जाता निकालने, तो निकालते कैसे हैं, ठीक है। When the units designated in different axes are different, step number 1 है निकालो what is 1 square unit, ठीक है। पहले क्या निकालना है 1 square unit। 1 square unit कैसे निकालेंगे भाई, मतलब इसका एक यूनिट लेके ऐसे निकालेंगे, ये हुआ 1 स्क्वायर यूनिट, इसका एक पर 1 स्क्वायर यूनिट का बता सकते हो क्या कितना हो जाएगा। 1 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 3 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 3 × 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, रेक्टेंगल को देखो ये है 4, ये है 6, इट इज 4 × 6 दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। 1 स्क्वायर यूनिट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब ये 24 है तो कितना हो जाएगा 24 × 12 इज 288 स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, पहले स्क्वायर यूनिट लिखा दिए, मान लो सर्किल है पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट बोल देंगे, समझ में आ रहा ना, तो फिर उसके बाद ये कर लेंगे। क्या समझ में आया, when the units are different in different axes, how to find out the area of the rectangle। पहले 1 स्क्वायर यूनिट निकालो, फिर एरिया निकालो इन नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स, फिर इसको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या बात समझ में आया, हाँ। फाइंडिंग मिड पॉइंट of 2 given points, 2 गिवन पॉइंट है और उसका मिड पॉइंट पता करना है, आप ही कर लोगे। क्या आप लोगों को सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आता है, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी आता है, थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी आता है, नहीं आता है, ठीक है। सोचो कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये दूसरा पॉइंट है x2, y2। अब इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हम जानना चाहते हैं, मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट। अच्छा, अगर मैं इनको ऐसे जोड़ता हूं, मुझे इसका मिड पॉइंट कहीं यहीं कहीं दिखेगा, यहाँ पर कहीं है जो कि मिड पॉइंट है, कॉल इट m। m का कोऑर्डिनेट चाहिए, कितना होगा, है ना। दिमाग लगाने से आप कर लोगे, मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कर लोगे। समझ में आ रहा है ना कुछ, डिस्टेंस में 2 तो डिस्टेंस देगा, कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, सोचो सोचो सोचो, ये गया ऐसे में। लेट मी कंप्लीट द फिगर, विल विजुअलाइज। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। अच्छा, मैं अगर इसको ऐसे कर देता हूँ, सपोज जबरदस्ती एक लाइन खींच लेता हूँ, क्या ये भी इस लाइन का मिड पॉइंट बनेगा, बनेगा। दैट इज व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, जो तुम लोगों को नहीं मालूम है, बट बाय इंट्यूशन यू अंडरस्टैंड। अगर ये इसका मिड पॉइंट बना तो ये इसका मिड पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, बनेगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको कुछ ऐसा ड्रॉ करता हूँ तो क्या मैं कहूँ, और दूसरे इसको मैं अगर ऐसा ड्रॉ करता हूँ, क्या ये जो पॉइंट है ये इस लाइन का मिड पॉइंट बनेगा, बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, क्या आप में से कोई बताएगा मुझे व्हाट इज दिस लेंथ, ये लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना है, x2। आई एम फोर्सिंग ऑन यू टू थिंक, सोचोगे तो निकलेगा।
समझ में आ रहा है ना? तुम अगर कोई वजनदार चीज उठा रहे हो, मैं हाथ लगाया तो तेरा मसल कैसे बनेगा? मैं जबरदस्ती छोटा कि उठा 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 होगा तुमसे, है ना? तो ये कितना हुआ? x2 माइनस x1। अच्छा, व्हाट इज दिस लेंथ? y2 minus y1। You are able to think. So nice of you all. अच्छा, क्या बता सकते हो व्हाट इज दिस लेंथ? करेक्ट, इट इज x2 minus x1 by 2. And what is this length? y2 minus हो गया ना काम? तो ये जो पॉइंट है m, अगर इसका कोऑर्डिनेट को मैं कहता हूं x और y, समझ में? x y पता करना था, क्या बता सकते हो? थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन दिमाग पर एक बार जोर लगाओगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा जब कुछ चीजें आपसे बन जाता है। तो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? ये ऑलरेडी x कोऑर्डिनेट ऐसे जाएंगे, ऐसे यहाँ पर जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट आएगा ना? तो यहाँ से था कितना? x1, कितना गए इधर को? कितना गए? x2 माइनस x1, पहुंच गए यहाँ पर। अब इसका x कोऑर्डिनेट ज्यादा है कि इसका x कोऑर्डिनेट ज्यादा है? When you are moving from here to here, will the x coordinate change? No. X coordinate remain same. मतलब इसका x coordinate अगर x है तो इसका भी x coordinate x है। What is that x? x1 plus x1 था यहाँ तक ऑलरेडी, हम आगे जा रहे हैं तो बढ़ेगा ना? प्लस किए, गलती से माइनस लिख दिया था। तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो और दिखाई नहीं दिया। हाँ, आई एम नॉट ट्रांसपेरेंट। सो x1 प्लस x2 माइनस x1 by 2 समझ में आया? क्या ये चीज सबको समझ में आया? साई को समझ में आया? हाँ Yes, sir. हाँ, तो बताओ इसको सिंप्लीफाई करें ना? सिंप्लीफाई करें तो क्या हो गया? देखो तो ये 2x1 प्लस x2 माइनस x1 बाई 2x1 माइनस x1 क्या हो गया? तो x coordinate is x1 plus x2 by 2. How simple it is. And you can immediately guess what is the y coordinate? y2 1 plus y2. अगर दो पॉइंट है x1 y1 and x2 y2, their midpoint is given by x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. क्या बात समझ में आया? हाँ, लिख लो फिर तो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ midpoint, समझ में आया? हाँ, कोई भी दो पॉइंट देंगे, उनका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो, समझ में आया? कोई आपको प्रूफ नहीं पूछेगा मुझे ये चीजें चाहिए, तो अभी तो आप लोग प्रूफ क्या करना है, खुद ही समझ में आ रहा है। ये वाला फिर से बता देते हैं, ये पूरा लेंथ y2 माइनस y1 है, तो ये लेंथ कितना है भाई? y2 माइनस y1 by 2। आप यहाँ से इसका y कोऑर्डिनेट, अच्छा इसका y कोऑर्डिनेट ज्यादा है कि इसका y कोऑर्डिनेट ज्यादा है? ऐसे जाने से y कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट इसका भी y कोऑर्डिनेट है। इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ से कितना ऊपर गया है? y2 माइनस y1 था कितना यहाँ पे? x1 y1, ये पॉइंट क्या था? y कोऑर्डिनेट y1 था, y1 था ऊपर गया y2 माइनस y1, तो y1 प्लस y2 माइनस y1 by 2 हो गया। ये घर में जाके दोबारा इसको करना, करके निकालने की कोशिश करना, तभी जाके पता चलेगा कि ब्रेन तगड़ा हो रहा है ना? और मैं अगर वो क्लास 8 वाला फंडा पढ़ाऊंगा तो फिर तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपको क्लास 8 के लेवल से काफी ऊपर जाना है। एंड इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू फिनिश बोथ क्लास 8 and 9 प्लस मेनी मोर थिंग्स। क्लास 8 9 का टोटल सिलेबस और उसका 10 टाइम्स। तो स्पीड चाहिए कि नहीं चाहिए? है कि नहीं? तो हर कोई टिकता नहीं है इसमें, वो आते हैं कुछ दिन के बाद घिस जाते हैं। इफ यू कैन नॉट रन विथ मी, है ना? दूसरा बैच भी जो आए थे वो भी तो ऐसे ही थे, लेकिन अभी देखो कैसे कर रहे हैं। अभी तो उनका रफ्तार काफी ज्यादा है, आज सुबह था उनका क्लास। ठीक है, क्या मैं ठीक से आपको नॉलेज ट्रांसफर कर पा रहा हूँ? एंड यू आर कन्विंस्ड कि जबरदस्ती सर बोल रहे हैं तो हो रहा होगा, चलो मान लेते हैं, ऐसे कर रहे हो क्या? समझ में तो आ रहा है ना? तो बताओ मुझे व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस? फाइंड midpoint of A, it is 5,8 and B is 3,-2। इसका मिड पॉइंट क्या होगा?
मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, सर 4 मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 5 प्लस 3/2 इज 4, समझ रहे? और y कोऑर्डिनेट 8 माइनस 2/2 इज कितना हुआ? 6/2 3 सो इन दोनों का मिड पॉइंट है 3। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और मैं एक क्वेश्चन देता हूं, कंसीडर 2 पॉइंट्स, कंसीडर 2 पॉइंट्स, ए दिया है 4,7, बी दिया है 8, P, ठीक है? If midpoint of A and B is on x-axis, find coordinate of midpoint। क्या आप कर सकते हो? अगर मिड पॉइंट एक्सिस पे है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। इधर पी दे दिया, वैल्यू नहीं दिया, पक्के मेरे बच्चे दिमाग लगाएंगे और कर लेंगे इसको, लेकिन यू हैव टू आंसर इन द चैनल। अभी टाइम हो गया है, काफ़ी लोगों का मम्मी वगैरह वेट कर रहे होंगे, ठीक है? तो इसका आंसर को आप छोड़ना, उसमें देखते हैं खाली फाइनल जो आंसर आएगा। मेरे को भगाने की चक्कर में। तो विद दिस क्वेश्चन विल एंड टुडेज क्लास, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय